मैडम मैं मरने की नहीं, आपके ऊपर जो ऑफिसर है ना उसकी बात कर रही हूँ। बस बस सब जानू मैं। ई रहा था ना मुजरिम, हम यहाँ काम करे से रेत न छाने। मैडम जी आप मुझे इनसे बुलवाने के लिए लाई थी, आप मुझे पहले बता देती, मैं आराम से आ जाता, इस तरह खींचने की जरूरत ही ना पेश आती। वाह, जज्बात और कदमों को काबू में रखो, वरना जज्बात दर्द में और टांगे बहन कर दी जाएंगी। अपनी शक्ल देखी है तुमने, और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इस शादी में शक्ल का क्या काम, चेहरे के आगे तो सेहरा आ जाएगा। वो इसको तुम चेहरा कहते हो, खोता रेडी के पायलट। चेहरे के आगे सेहरा आ जाएगा, सेहरे के आगे नेरा आ जाएगा, आगे बट्टा आ जाएगा, तुम्हें टुड्डा लगेगा और तुम नाली में। तुमसे तो मेरी जूती भी शादी ना करे। कसम से मैं उससे करना भी नहीं चाहता। आपकी जूती की शादी नहीं? नहीं। मेरा भी बूट कुंवारा है जी। सॉरी मैडम, मैंने आपको गलत समझा। इस शख्स को ऐसी सजा दीजिए कि मुझसे तो क्या मेरी जूती से भी शादी करने का ना सोचे और ना ही कभी मुझे मैसेज करे। रे फिक्र ना कर, धारी इसका ऐसा शादी वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी कि ये याद करेगा। इसका मतलब है जब मर्जी सिग्नल पकड़ने लगेगा। बेटा सिग्नल तो ऐसे पकड़ेगा तुझे नानी याद आ जाएगी। रे सिर दिल, जी मैडम। जरा छिजो को तो बुला, बड़े दिन हो गए से किसी को ड्राइंग रूम की सैर ना करवाई से। ड्राइंग रूम? मैडम मुझे छुट्टी दे दे, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। बेटा तो है ही नहीं तुम्हारा। चल लेके जा ड्राइंग रूम में। चलो। ते भी हमारे साथ चल। खा रहे क्या यार? कहाँ जा रहे हो यूं मुंह छुपा कर? इस तरह तो चोर या मुजरिम जाते हैं। मुजरिम तो हूं ना मैं। नहीं हो, और आइंदा इससे मत पूछना मुझसे। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझसे इस लहजे में बात की, अगर तुम तो मेरे लिए वही हो, मेरे नन्हे से छोटे से मेरे प्यारे से भाई। हुआ कल तक मैं मुजरिम था और अब मैं आपका भाई हो गया। इस रिश्ते कितने पल में बदल जाते हैं ना, क्यों बदलते हैं? रिश्ते नहीं बदलते मेरे भाई, बस हालात इंसान को कुछ देर के लिए भटका देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी कभी समंदर में तूफान खामोशी को हैबतनाक शक्ल दे देता। समंदर के पास दिल नहीं होता, अभी इंसानों के पास होता है, और उस दिल में दर्द भी होता है। और हमारे अपनों का प्यार ही है जो उन दर्द, उन दुखों का मदावा करते हैं। अगर कोई नफरत करना शुरू कर देना तो इंसान बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। माशाल्लाह मेरा भाई कितना बड़ा हो गया। मगर तुम खुद बताओ, क्या ये मेरा शक गलत था? मेरा ससुराल है, पश्मा मेरे शौहर की बहन, उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारी बहन। चलो तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारी बहन की जान लेने की कोई कोशिश करेगा तो क्या तुम उससे रिश्ता रखने का सोच सकते हो? काफी मैं जानता हूं कि मैंने इल्जाम अपने सर लिया और आप लोगों को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन आप यकीन करें मुझे जो सही लगा मैंने वो ही किया। यही तो मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे हैरत इस बात से हो रही है कि तुम्हें तो सब कुछ पता था, और तुम दोनों की तो आपस में सर्द जंग चल रही है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो तुम दोनों। फिर तुमने ये इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया? अभी मुझे नहीं पता मैंने इल्जाम सर पे क्यों लिया। बस मैं इस घर में सबको आराम से, सुकून से देखना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत से। अगर इन सबको प्यार मोहब्बत से देखने के लिए मुझे और बहुत से इल्जाम सर पे लेने पड़े तो मैं वो भी ले लूंगा, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला जल्द इस घर में सुकून, इत्तेफाक, मोहब्बत लेकर आए। और
आप कब तक नज़ाकत भाई को इज्जत देती रहेंगी? नज़ाकत को मैं नसीहत? भी शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोले बगैर रहा नहीं जाता। क्या? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, चाहे एक लकीर ही सही आप ही, लेकिन इसको पार करके यहाँ ना आए। प्लीज अपने घर चली जाएं। नज़ाकत भाई का आपके अलावा और कोई नहीं है, आपके अलावा उनका कोई ख्याल नहीं रखता। वो कहते नहीं, लेकिन उनकी शक्ल पे नजर आता है। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, नहीं रह सकता आपके बगैर। आप प्लीज प्लीज वापस चले जाइए अपने घर। ये मैं छठी जाऊंगी, ठीक कह रहा था। मेरे अलावा तो कोई नहीं उसका ख्याल रखने के लिए। मेरे भाई, तुमने आज मुझे एहसास दिलाया है, जिन लड़कियों के बाप नहीं भी होते ना, उनके छोटे भाई भी ना बाप का किरदार अदा करते, फिर वो चाहे छोटे भाई क्यों ना। मुझे तुम पे फख्र है। तो कब जान छोड़ रही है हमारी आप? है ना, बस ये भाई ना भाई ही होता है, और ये बहनों के लिए ना सर दर्द होता है। अच्छा बस 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 बस, अब नहीं मांग रहा मैं, अब बस मैं क्या अल्लाह मेरे भाई के सारे मसले जल्दी सॉल्व कर दे। नज़ाकत, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, तुम बदले लिए जा रहे? ना बाबा ना, बदला लेने की सकत अब मुझ में नहीं है। सुनो, मैं सोच रही हूँ कि मैं कल वापस आ जाऊं। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे, तो मेरे वापस आने पर खुशी नहीं हो रही? खुशी, गम, सुकून, इन लफ्जों का मुझे मतलब पता नहीं है, सुने सुनाए लगते हैं। दारी पुत्र, मुझे तो लगता है इस थाने के ऊपर किसी ने ना काला जादू करा दिया है। हर बंदा तो पागल हुआ फिर रहा है। मारे को तो ये समझना वैसे कि पहले ही मारे कलेजे को जलाने के लिए वो शेर दिल काफी ना था, जो अब छिजो भी मारे सीने पे मूंग डलने लगी। तो पुत्र तू इस बात की फिक्र ना कर, ये तो अभी प्यार के जाल में ताजे ताजे फंसे हैं। उनकी फिक्र कर जो निकाह करा के शापरों की तरह उड़ते फिर रहे हैं। रहते सच बोले से सस्ते, मारे थाने कोई नहीं, मारे लोगों को भी नजर लग गई से। कह रही है यानी यहाँ कोई नया चंद चढ़ने वाला है? चंद तो चढ़ गया से, बस कोई देख ना रहा से। पहेलियां ना बुझा, खुल के बता, क्या जानती है उस चंद के बारे में? उस चंद का नाम होवे से माही, ये चंद कम और चंद ग्रहण ज्यादा होवे से, वो भी नजाकत सर और किंजा मैडम के रिश्ते पे। मैं उस चंद को अपने पंजों से खुरच के उतार दूंगा। जो मेरी बहन के सुहाग की तरफ आंख उठा के देखेगा, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। हमारी तो दुआ ही है सस्ते कि ऐसा वैसा कुछ ना होवे, हमारे अफसरों का घर ऐसे ही आबाद और हमेशा खुशबास रहे। तू बस दुआ करती रहे, उस चंद को तो मैं रोक लूंगा। देख सस्ते, उस वक्त तक कोई रोशनी थारे घर में ना घुस सके से, जब तक थारे घर में दरारें ना हो। सारी दरारें भर दूंगा मैं। 5 साल मैंने मजदूरों के साथ बेलचा चलाया है, बढ़िया दिहाड़ियां मैंने लगाई हैं उनके साथ। ज्यादा जज्बाती ना हो, पता नहीं अब क्या होवेगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।